देखिए इसके पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को पढ़ा, अब हम रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। ये रेशियो क्या है? रेशियो से संबंधित छोटी छोटी जानकारियों को हम क्या सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो सर। A ratio is a relationship between two quantities indicating how many times the first quantity is contained the second। रेशियो का मतलब होता है बाबू कि जो हमारा फर्स्ट टर्म की जो क्वांटिटीज होती हैं वो सेकंड टर्म की क्वांटिटी से कितना अधिक या कितना कम होता है, उसी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहता है कि Thus, above example means category 3 oranges। यदि एग्जाम्पल की बात करें 3 oranges in the basket, यदि 3 ऑरेंज एक बास्केट में है, there are 2 apples in the basket, और उसी बास्केट में कितने हैं? 2 apples हैं। कितने एप्पल्स हैं? 2 एप्पल्स। Hence orange are more। तो बताइए कितने ऑरेंज अधिक है? यहाँ पे देखिए the ratio of any two non-zero numbers a and b is expressed and t say then first term of ratio and b is referred as constituent second term of ratio। यहाँ पे देखिए जो ए और बी क्या है, ये हमारा रेशियो है। ए हमारा जो फर्स्ट टर्म ऑफ रेशियो को क्या करता है? डिनोट करता है, और बी हमारा सेकंड टर्म रेशियो को डिनोट करता है। यदि हम बात करें कि इसमें जो ऑरेंजेस हैं, देखिए द ऑर्डर ऑफ राइटिंग द रेशियो इज इंपॉर्टेंट एज रेशियो इज रिवर्स द न्यू रेशियो 2/3 would means that for 2 oranges there are 3 apples in the basket. A ratio b is not equal to b ratio a when a is not equal to b, considering above examples against ratio of। आगे हम रेशियो के एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें जो कह रहा है कि यदि आपका जो है रेशियो किसी भी, मान लीजिए हमारे पास जो एप्पल्स की संख्या इसमें कितनी है, इसमें क्या ऑरेंज दिया है और एप्पल्स दिया है, ऑरेंज और एप्पल यानी कि 3:2। ठीक है, कह रहा है यदि आप इसका मान क्या कर देते हैं? बदल देते हैं, यानी कि यदि इसको हम 3/2 लिखेंगे ना, 3/2 की यदि हम चेंज कर दें 2/3 का क्या हमारा रेशियो बदल नहीं जाएगा? हमारा रेशियो 2:3 का रेशियो नहीं हो जाएगा। पहले जो हमारा था वही जो ऑरेंज था 3 था, और अब हमारे पास कितना हो गया? 2। तो बताइए क्या इसको हम ए मान लेंगे, इसे हम बी मानते हैं? तो देखिए जो ए और बी का मान होता है, देखिए ए रेशियो बी का मान क्या बी रेशियो ए के बराबर होगा? नहीं होगा। होगा? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 3:2 में जब आ रहा है हमारा ऑरेंज 3 है और एप्पल्स 2 है, लेकिन जब इसे हम बी रेशियो ए के रूप में लिख रहे हैं तो देखिए हमारा ऑरेंज जो 2 हो जा रहा है और एप्पल्स बढ़ जा रहा है। हम कहेंगे सर ए और बी और ए के बराबर नहीं होंगे, यानी कि रेशियो हमारा बराबर नहीं होगा, इसलिए हम इस इक्वल को हम क्रॉस कर देंगे और हम कहेंगे ए रेशियो बी इज नॉट इक्वल टू बी रेशियो ए। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए इसके एक बार देख लीजिए, अगर आपको उतारना होगा तो उतार लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ देखिए, अभी इसलिए जो हम कर रहे थे रेशियो का जो एग्जांपल है इस तरह से देखिए टोटल जो फ्रूट्स नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं 12। यदि टोटल नंबर्स ऑफ फ्रूट्स 20 है, नंबर्स ऑफ ऑरेंजेस 12 है, इसका जो रेशियो फॉर्म होगा वो क्या होगा? हम कहेंगे सर इसे काटिए, कॉल 2 छक्के 12 2 दाने इसको काटिएगा 2 है और 2 बचे 10। हम कहेंगे इसका जो रेशियो होगा सर 3 रेशियो 5 क्या होगा? 3 रेशियो 5 होगा।
समझ आ गया? Yes, sir. तो हमारा जो रेशियो फॉर्म होगा और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सबसे छोटा फॉर्म होता है। कोई दिक्कत? No, sir. यदि हम कहें यदि आपके पास जो है 14 कैप है और 16 वॉच घड़ी, हम कहेंगे 16 घड़ी और 14 कैप यानी कि टोपी, इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसका जो रेशियो होगा 14 रेशियो 16 होगा और इसको हम यूं ही ना लिख, इसको हम काटेंगे सर और 2 से 14 के काटो तो 16 यानी कि हमारा रेशियो आंसर यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? नो कोई परेशानी? नो सर। ठीक है, अब हम लोग जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो को जानेंगे। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ही रेशियो था। जो ये रेशियो था 14 रेशियो 16 का था, यानी कि 40 रेशियो 16 का जो था हमारा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ही 7 रेशियो 8 है। समझ आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो